जिस प्रकार का अपमान नेहरू जी ने पटेल का किया था वो खुद पटेल जी ने अपने पुस्तक में लिखा है। इनको गालियां दे रहे हैं। पेपर पढ़ना आता है बीच में। सलमान सोच जी से प्रधानमंत्री जी की कब मुलाकात हुई अंजना जी? आप आवाज निकलेगी नहीं, वहां मिलाना शुरू कर देते हैं, हिंदुओं को 100 बार आतंकवादी बोल देते हैं। आतंकवाद को लेकर कश्मीर में भारी बवाल चल रहा है। कश्मीर के मुद्दे पर हुई आज तक पर लाइव डिबेट में गौरव वल्लभ और संबित पात्रा में एक जोरदार भिड़ंत हो जाती है। संबित पात्रा ने कश्मीर के मुद्दे को यानी कि आतंकवाद को सीधे सीधे नेहरू से जोड़ दिया और नेहरू को इसका जिम्मेदार बता दिया है। तो गौरव वल्लभ ने भी इसकी अच्छी तरीके से धुलाई कर दी है। आप ये डिबेट जरूर देखिए किस तरीके से नेहरू पर तंज कसते हुए संबित पात्रा क्या क्या ऊट पटांग बोल रहा है। अंजना ओम मोदी इस बारे में कुछ नहीं कहती हैं। जब नेहरू को संबित पात्रा गलत कह रहा था, उनको अनाप शनाप बक रहा था, तो अंजना ओम मोदी बिल्कुल खामोश थी। आप ये लाइव डिबेट जरूर देखिए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और फिर भेदी के बारे में कुछ पता चला या नहीं सर, ये जरूर बताइए। जी मुझे पता नहीं, इनको पता ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी मिल रहे हैं उनसे, प्रधानमंत्री जी ने मुलाकात करी है जिनको आप गालियां दे रहे हो, और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैंने दिलों की दूरियां मिटा दी है। आपको पता ही नहीं अभी 3 महीने पहले। यही तो समस्या है। इनको गालियां दे रहे हैं। पेपर पढ़ना आता है बीच में। सलमान सोच जी से प्रधानमंत्री जी की कब मुलाकात हुई अंजना जी? मैं बताता हूँ। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ सलमान सोच से प्रधानमंत्री जी की कब मुलाकात हुई? बीच में मत बोलिए, मैं भी जानना चाहूंगा। बीच में नहीं बोलता हूँ। मुझे सिर्फ बता दीजिए किस तारीख को प्रधानमंत्री जी और सलमान सोच में बैठे, मुझे बता दीजिए। मैं नहीं जानता। मैं बताता हूँ। और सलमान सोच की बात प्रधानमंत्री ने एंडोर्स किया कि दिल की दूरियां मिटानी। क्या बोल रहे हैं? नहीं आई है, बीच में नहीं आई है। मैं बीच में नहीं आ रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि कब प्रधानमंत्री ने सलमान सोच की बात को एंडोर्स किया, ये बता दीजिए। ठीक है, मत बोलिए, पूरा कर लेने दीजिए। 18 जुलाई 1948 को सरदार पटेल ने पत्र लिख के श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बोला कि आरएसएस की प्रवृत्तियों के कारण गांधी जी की हत्या हुई है। वो पत्र मेरे पास पड़ा है, पढ़ लो उसको आंखें खोल के। फिर ये तो आप रिपीट कर रहे हो, 100 बार बोल चुके हो। आरएसएस को आतंकवादी संगठन को 100 बार बोल चुके हो। एक बार असली आतंकवादियों को आतंकवादी बोलने की हिम्मत तो रखो। खाली हिंदू आतंकवादी है यही बोलते रहोगे क्या? जिहाद के विषय में एक बार नहीं, जिहाद के खिलाफ में एक बार अभी टेस्टिंग होगा इनका। जरा टेस्टिंग करूंगा मैं अभी अंजना जी। आपने हिंदुओं को 10 बार आतंकवादी कह दिया, एक बार जरा बोल के दिखाओ हिम्मत है तो। संबित जी एक बार गौरव जी को पूरा करने खिलाफ आवाज निकलेगी नहीं, वहां मिलाना शुरू कर देते हैं, हिंदुओं को 100 बार आतंकवादी बोल देते हैं। और यहाँ आते हैं, यहाँ आकर कश्मीर कैसे बचाना है उस पर चर्चा करते हैं। फिर पत्र लिखा कि आरएसएस गांधी के हत्यारों की मदद कर रहा आर्थिक रूप से। ये सरदार पटेल का पत्र है, ये मेरे सामने है, इनको भी भेज सकता हूं मैं। ये तो पढ़ते लिखते हैं नहीं, पढ़ लेना। मैं भेजो ना, शो के पास तो क्यों रखा हुआ अपने पास इतने दिनों से पत्र को दबा करके? बीच में मत बोलिए। 12 फरवरी 1949, 12 फरवरी 1949 जब सरदार पटेल की प्रतिमा का उसी सरदार पटेल ने कहा था कि आफ्टर ऑल इन्वेस्टिगेशन आरएसएस हैंड वाज नॉट फाउंड इन गांधीज असैसिनेशन। ये खुद सरदार पटेल ने चिट्ठी में लिखा है, वो भी देख लीजिए। पंडित नेहरू ने उस अनावरण में बोला कि पिछले 3 साल में ऐसा कोई मुद्दा नहीं रहा जिसमें मैंने और पटेल साहब ने म्यूचुअली सलाह मशवरा लेके देश के निर्णय नहीं किए हो। ये आपकी तरह नहीं है संबित जी कि आपके जो मार्गदर्शक मंडल है पिछले 7 साल में। अरे गौरव भाई बुरा मत मानना, ये सारा किया धरा जो है जम्मू कश्मीर में ये पंडित नेहरू का ही है। ना होते पंडित नेहरू तो ना होती है। पूरा करने दीजिए संबित जी। अपनी महत्वाकांक्षा के लिए उन्होंने सब गड़बड़ी की है। संबित जी बोलिए, आप सुनिए। संबित जी बोलने लगा तो आप चलिए, इतने साल तो चुप रहे, अभी थोड़ा सा बीच में बोलने दीजिए, नहीं तो अभी इनका पूरा भेद खोल रहा हूं अंजना जी। जिन्ना की मजार पे गए, भेद खोलोगे? कोई तो अभी तक बैठे क्यों हुए थे 21 तक भेद खोलने के लिए? देश का कोई व्यक्ति नहीं गया। जिन्ना की मजार पे गए ये लोग, आतंकवादियों को छोड़ने गए ये लोग, आईएसआई को देश में घुसवाया पहली बार इन्होंने। आतंकवादियों को छोड़ने, आतंकवादियों से गले मिलते हैं आप। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है वाले लोग। शर्म आती की नहीं? थोड़ी बहुत शर्म है। काहे को शर्माओ? पंडित नेहरू आपकी यहाँ थे, मैं क्यों शर्माऊं पंडित नेहरू के लिए? छोड़ गया सारा काम तो पंडित नेहरू ने किया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर को लेके गए, आर्टिकल 370 लेकर आया, जबकि अम्बेडकर जी तो आर्टिकल 370 के विरोध में थे। सब कुछ पंडित नेहरू ने किया और मैं शर्माऊं? पंडित नेहरू आपके घर में बैठ के अपने घर में शर्माऊंगा? मैंने इनसे पूछा अंजना जी, विकास का एक पहले आप बताओ पंडित नेहरू के शर्माते हो कि नहीं? आप ब्रेक हो गया,
पर इनको जवाब नहीं चलो पैसा बताता हूँ, इनको पैसा पहले बता दो, नहीं तो ये पैसा करते रहेंगे क्योंकि कांग्रेस ही है ना। मत बोलिए 22 जनवरी 2020 स्पेशल पैकेज 80,000। पैसा बता रहा हूँ, सुन तो लो, पैसा बता रहा हूँ मेरे भाई, पैसा लो, पैसा सुनो पहले। 22 जनवरी 2020 स्पेशल पैकेज 80,000 करोड़। गवर्नर है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट 7 जनवरी 2021 28,400 करोड़। पात्रा जी आपने ये तो बताया ही नहीं। पहले देखिए, इससे पहले भी दामोदर सावरकर पर इतनी बहस चली इतने दिनों तक। अब आप लोग सरदार पटेल इससे पहले भी, और ये लोग हमेशा आरोप लगाते हैं कि आप इनके तमाम नेताओं को अपना बनाने की होड़ में लगे रहते हैं, तभी आप लोगों को ये मुद्दा इतना सूट कर रहा है एक ऐसे वक्त पर जब आतंक की दहशत झेल रहा है घाटी। सरदार पटेल, देखिए दो विषय में यहां रख दूं। जहां तक आपका प्रश्न है कि हम पटेल को क्यों चुरा रहे हैं इनसे, जहां तक सरदार पटेल का सवाल है, हम सल्यूट करते हैं सरदार पटेल को। विश्व के सबसे बड़े मूर्ति को स्थापित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरदार पटेल के नाम पर। क्यों? क्योंकि सरदार पटेल किसी पार्टी के नहीं, हिंदुस्तान के धरोहर थे, देश को बचाने का काम किया। याद करिए, जब सरदार पटेल का देहांत हुआ, उनके अंतिम संस्कार में कोई भी ना जाए, ये करने का प्रयास जो है नेहरू जी ने किया, चिट्ठी तक जारी की कि कोई भी उनके अंतिम संस्कार में नहीं जाएगा। उनकी जो कैडिला गाड़ी थी वह भी उसी दिन विड्रॉ कर लिया गया। जिस प्रकार का अपमान नेहरू जी ने पटेल का किया था, वो खुद पटेल जी ने अपने पुस्तक में लिखा है कि आई वॉज कॉल्ड अ कम्युनिस्ट। गाली देकर भगाया था पटेल जी को लास्ट कैबिनेट की बैठक में। पटेल तब से कभी भी अपने मृत्यु तक नेहरू की कैबिनेट के बैठक में नहीं गए। ये खुद सरदार पटेल ने जवाब गौरव जी देना चाहते हैं, पढ़ सकता है। दूसरी बात, मैं 10 सेकंड केवल लूंगा। मैं केवल पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि यहां आके आप बड़े बड़े प्रवचन दे रहे हैं। आपके सलमान सोज, जो कश्मीर के सबसे बड़े नेता हैं, सलमान सोज का कहना है कि अगर आज भी कश्मीरियों को मौका मिले तो वो हिंदुस्तान नहीं पाकिस्तान में रहना चाहेंगे। और चंद दिनों पहले उन्होंने कहा था ये जो बंदूक लेके आतंकवादी घूम रहे हैं, ये आतंकवादी नहीं, ये तो किड्स हैं, ये तो बच्चे हैं, ये अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हटाया उनको पार्टी से। यहां आके इतने बड़े बड़े भाषण आप दे रहे हैं। ठीक है, गौरव वल्लभ जी,